साथ मैं हूं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा ही नोटिफाई करने के विरोध में बिलासपुर में जिला स्तरीय आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की। वहीं जयराम ठाकुर के बिलासपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार केवल तालाबंदी की सरकार सिद्ध हो रही है, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिना कैबिनेट के ही अपनी मर्जी से एक के बाद एक संस्थान बंद करने के निर्णय लिए हैं। के बजट सत्र में तो बजट कैसा होगा सारी चीज को लेकर के थोड़ा हम इंतजार करेंगे, लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा अच्छी बजट की नहीं है। इसलिए नहीं है कि मुख्यमंत्री एक ही बात रो रहे हैं कि ऋण हमारे ऊपर बहुत बड़ा हो गया, जैसा कि ऋण भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने 10 बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और 5 बार भाजपा की सरकार रही। जो लंबे समय तक सरकार रही है, सबसे बड़ा योगदान उसका है। 2012 से 2017 तक हिमाचल प्रदेश में ऋण जो है 27,000 से लेकर के 48,000 तक पहुंचा, यानी कि 21,000 करोड़ रुपए का ऋण उन्होंने लिया। और 2017 से 2022 के चुनाव के इस तक तो हमने भी उतना ही ऋण लिया जितना कांग्रेस ने लिया था। ऋण जो है 75,000 करोड़ का शोर डाल रहे हैं वो। हमारी सरकार जिस दिन तक थी उस दिन तक का ही हम बात करेंगे। हमारे हिमाचल प्रदेश का ऋण उस वक्त 69,000। तो वहीं सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय और हिल क्वीन हस्तशिल्प और हथकरघा बुनकर कल्याण समिति मनाली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित गांधी शिल्प बाजार और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। 18 मार्च 2023 तक चलने वाले इस शिल्प बाजार और प्रदर्शनी में देश भर के 15 राज्यों के हस्तशिल्प, हस्तकरघा, बांस का फर्नीचर, लकड़ी के खिलौने और अन्य उत्पाद 100 स्टॉलों पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध है। आने वाले समय में प्रदेश सरकार के बजट में ग्रामीण आर्थिकी के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की जाएंगी। प्रदर्शनी रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक लगाई जाएगी। कुल्लू के ऐतिहासिक दशहरा मैदान में यहाँ पे ये जो हस्तशिल्प का जो बाज़ार लगा है, वस्त्र मंत्रालय जो भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा मंच प्रदान किया है। और मुझे खुशी है कि यहाँ पे 14 प्रदेशों से हस्तशिल्प को लेकर अपने जो भी है उत्पादों को लेकर कारीगर आए हैं। और मैंने जो देखा है, अभी लगभग आधे स्टॉल में घुमा हूँ। बहुत ही खूबसूरत इनके जो यहाँ पे हैंडलूम के कुछ हैंडीक्राफ्ट और कुछ एक तो रिसाइकल इनके मटेरियल है, या जैसे सिल्क है, और उसके साथ में कुछ रिसाइकल प्लास्टिक से भी इन्होंने यहाँ पे कुछ बैग्स बनाए हैं। तो वहीं अहमदाबाद टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। भारत ने शुभमन गिल के शतक के बदौलत बनाए हैं 289 रन। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 191 रन पीछे है। वहीं जम्मू से बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां जम्मू के अखनूर में आतंकी साजिश नाकाम हुई है। संगारी केरी इलाके में 5 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। बम स्क्वाड ने बमों को डिफ्यूज कर दिया है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। संगारी केरी इलाके में बम स्क्वाड ने बमों को डिफ्यूज किया है। जम्मू से ये बड़ी खबर, जम्मू के अखनूर में आतंकी साजिश नाकाम हुई है। इधर आओ वो बोलना ही यार धोया। बढ़ते खबरों में आगे, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर की अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ रसोई गैस सिलेंडर के दामों को लेकर
रोष रैली कॉलेज चौक बिलासपुर से गुरुद्वारा चौक तक निकाली गई। इस मौके पर प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव अंकुश ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए अंकुश ठाकुर ने कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार जनता से किए वादे पूरे करने में पूरी तरह से विफल रही है। आशीष ठाकुर ने बताया कि रोष रैली लगातार बढ़ते गैस सिलेंडर के दामों को लेकर निकाली गई। उन्होंने कहा कि जब 2014 में भाजपा ने सत्ता हथियाने के लिए जनता से वादा किया था कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे महंगाई खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई खत्म करना तो दूर की बात, जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से लेकर आज तक महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। भाजपा द्वारा संगठनात्मक जिला नूरपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर की अध्यक्षता में आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें 4 विधानसभाओं के भाजपा नेता, भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा संगठन के पदाधिकारी शामिल रहे। यह आक्रोश रैली नूरपुर चौगान से नूरपुर बाजार सचिवालय तक निकाली गई। इस आक्रोश रैली में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा इंस्टीट्यूशन दफ्तरों को डिनोटिफाइड किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है उस दिन कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जो निर्णय लिए हैं वो प्रदेश विरोधी हैं। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है उस दिन से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में जितने भी निर्णय लिए गए हैं वो प्रदेश विरोधी हैं। उन्हीं के अंतर्गत पूरे हिमाचल प्रदेश में चल रहे इंस्टीट्यूशंस, चल रहे दफ्तर, इनको बंद किया गया है और उसी के चलते आज नूरपुर के अंदर उन जो डी नोटिफाई जो दफ्तर हुए हैं उनको दोबारा से नोटिफाई किया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है, रोष रैली निकाल रही है। शुरू करो कांग्रेस पार्टी हाय कांग्रेस सरकार होश में आओ शुरू करो कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद तानाशाही नहीं चलेगी धक्केशाही नहीं चलेगी धक्केशाही करो। वहीं भारत सरकार के हालिया दिशा निर्देशों के तहत प्रदेश की नॉर्दर्न रेंज की क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब में पुलिस, प्रोसिक्यूशन और फॉरेंसिक विभाग के ऑफिसर्स को सैंपलिंग ऑफ एनडीपीएस और एक्साइज केसेस प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार की ओर से जारी नए रूल और रेगुलेशन के तहत विस्तृत जानकारियां साझा की जा रही हैं। इन जानकारियों के तहत इन विभागों में मामलों को हैंडल करने वाले अधिकारियों को बताया जा रहा है कि अगर किसी घटना दुर्घटना स्थल पर आपराधिक गतिविधियों से जुड़े ज्यादा सैंपल मिल जाते हैं तो सबसे पहले कैसे उनकी सैंपलिंग करें, उसके बाद उन्हें सीज किया जाए और फिर डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। ये तमाम जानकारियां साझा की जा रही हैं। इस वर्कशॉप में पहले चरण में विभिन्न विभागों के 30 के करीब अधिकारियों ने भाग लिया। आज एफएसएल प्रीमिसेस में एक वर्कशॉप पुलिस, प्रोसिक्यूशन और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए की जा रही है, जिसमें हम सैम्पलिंग ऑफ एनडीपीएस एंड एक्साइज केसेस के बारे में, जहां हमें कई बार बल्क में क्वांटिटीज़ में सैंपल मिल जाते हैं, उनकी सैम्पलिंग किस तरह से करनी है उसके बारे में ये वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गजट नोटिफिकेशन के तहत, जो अभी लेटेस्ट दिसंबर में आई है, उसके तहत की जा रही है, जिसमें ये रूल्स बताए गए हैं कि सैंपल को सीजर किस तरह से करना है, सैंपल जो हमारा सीज्ड मटेरियल है उसकी सैंपलिंग किस तरह से करनी है, उसकी डिस्पोजल कैसे करनी है, उस सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई है। तो आज के कार्यक्रम में हम अपने प्रोसिक्यूशन, पुलिस और फॉरेंसिक ऑफिसर्स को इसी के बारे में डिटेल जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। हम
एक जगह पे बढ़ते खबरों में आगे, नाहन से कुम्हारहट्टी नेशनल हाईवे 907 पर जल्द खस्ताहाल सड़क को ठीक किया जाएगा। इसको सुधारने की लागत करीब 70 लाख जिम्मेदार विभागों को मिल गई है। उनका कहना है कि 3-4 दिन के अंदर काम शुरू किया जाएगा। बता दें, कुम्हारहट्टी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 2 साल पूर्व बरसात में चट्टानों के गिरने से बुरी तरह से ध्वस्त हो गया था। शनाडी नामक स्थान पर इस मार्ग को डाइवर्ट किया गया था, जिसकी हालत भी खराब थी और पहाड़ से पत्थर भी गिरने की आशंका बनी रहती थी। लेकिन अब भारत सरकार ने इस मार्ग के लिए 70 लाख की राशि स्वीकृत कर दी है और इसके साथ ही भूमि का मामला भी सुलझ गया है। कुम्हारहट्टी नाहन मार्ग पे एक शिला नामक स्थान पे 200 का जमटा से थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे 2-1 साल पहले हमारी सड़क क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसके कारण ट्रैफिक हमको डाइवर्ट करना पड़ा थोड़ा बाहर से, क्योंकि वहाँ पे हमारी लैंड एक्वायर नहीं थी। अब भारत सरकार ने एक एस्टिमेट वहाँ का सैंक्शन किया है, लगभग 70 लाख का है और लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस पूरा हो चुका है। वर्क को अवार्ड कर दिया है और 2-4 दिन में इस कार्य को शुरू कर दिया जाएगा और बेहतर तरीके से ट्रैफिक यहाँ से फिर से जारी चल सकेगा। स्लिप आने की वजह से सड़क को हमें बाहर की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा, जिसके कारण वह बड़ी उबड़ खाबड़ सी है और लोगों को बड़ी कठिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब इस नए विकल्प से सड़क को और बेहतर ढंग से दुरुस्त किया जाएगा और लोगों को चलने में बहुत आसानी रहेगी। खबर कुल्लू से है, जहां अखाड़ा बाजार में अमर टैक्स शोरूम में आग लग गई। आग से 50 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। आग से 50 जलकर राख हो गई, लेकिन हिमाचल के जिला सोलन के टोल बैरियर की नीलामी डीसी कार्यालय सोलन में हुई, जिसमें बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ समेत 7 लगते बैरियरों की नीलामी की गई है। सबसे अधिक बोली बद्दी बरोटीवाला बैरियर में लगी, जिसे के एसोसिएट्स ने खरीदा है। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी बीबीएन प्रीतपाल सिंह ने बताया कि नीलामी में औद्योगिक नगरी का ढेरोवाल बैरियर 12 करोड़ 72 लाख में जितेंद्र एसोसिएट्स परमाणु के पक्ष में रही, जो पिछले साल से 27% ज्यादा है। जबकि बद्दी और बरोटीवाला बैरियर की नीलामी इस बार 21 करोड़ 72 लाख 9 रुपए में हुई, जो कि के एसोसिएट्स के पक्ष में की गई है। उपायुक्त प्रीतपाल सिंह ने बताया कि ये बैरियर की नीलामी बीते साल के मुकाबले 32% ज्यादा रही, जो अब तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पिछले कल जो है टोल बैरियर की ऑक्शन सोलन में हुई है और ये नालागढ़ में हमारे जो है बीबीएन एरिया में 2 यूनिट थे जो है हमारे पास। इसमें जो है एक यूनिट बद्दी बरोटीवाला और दूसरा यूनिट ढेरोवाल धगोटा। बद्दी बरोटीवाला यूनिट का जो पिछले साल की जो कीमत थी वो 16 करोड़ 41 लाख थी और ढेरोवाल की 10 करोड़ 1 लाख जो है। तो ये हमारे बद्दी बरोटीवाला यूनिट जो है 21 करोड़ 72 लाख रुपए में बिका है और ढेरोवाल यूनिट जो है 12 करोड़ 72 लाख रुपए में जो। तो ये हमारे बद्दी यूनिट की इंक्रीज 32% है और ढेरोवाल धगोटा की जो है इंक्रीज जो है 27% है। टोटल हमारे को जो है वर्ष 2023-24 में जो है 34 करोड़ 44 लाख रुपए में जो है पूरे बीबीएन का जो है टोल की ऑक्शन हुई है। हाँ, इस बार जो हमारी जो टोल पॉलिसी है जो है जो टोल की ऑक्शन जो है काफ़ी एडवांस में हो गई है। अभी हमारे पास जो है 20 दिन है, जो तो 20 दिन नया साल शुरू होने से पहले जो है सारे प्रबंध कर लिए जाएंगे और जो है ये जिन्होंने पास बनाने हैं उनके लिए चाहे साल के पास बनाने हैं चाहे क्वार्टरली बनाने हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बिलासपुर जिला के घुमारवी में 10 लाख रुपए खर्च से बना अंबेडकर भवन आज अपनी बदहाल स्थिति से गुजरने को मजबूर है। वर्ष 2011 में हमीरपुर लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने अंबेडकर भवन घुमारवी का उद्घाटन किया था, जिसके बाद अब करीब 12 वर्षों के बाद इसकी हालत खस्ता हो चली है। जहां एक और भवन के अंदर गंदगी का ढेर लगा हुआ है, तो इसके साथ ही शरारती तत्वों द्वारा भवन के पंखे और बिजली बोर्ड के स्विच भी चोरी कर लिए गए हैं। वहीं इस बाबत घुमारवी के कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी का कहना है कि 10 लाख रुपए इस भवन का निर्माण किया गया है, मगर इसके बाद कोई भी बजट का प्रावधान नहीं किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि केवल अंबेडकर भवन घुमारवी का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बने अंबेडकर भवन का यही हाल है और इनके रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी, इस बात को तय नहीं किया गया है। देवभूमि स्वर्ण संगठन के अध्यक्ष रुमित ठाकुर ने प्रदेश प्रशासन पर आरोप लगाए हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल भी खड़े किए हैं। रुमित ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहां के लोग भी काफी शांतिप्रिय हैं, लेकिन जिस तरह से बीते दिनों मणिकर्ण में बाहरी राज्यों के पर्यटकों द्वारा तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है, वो बेहद निंदनीय है। ऐसे में प्रदेश में शरारती तत्व पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मणिकर्ण की घटना के बाद भी हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर कई मोटरसाइकिल चालक बिना हेलमेट के घूम रहे हैं और वो सरेआम यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे पता चलता है कि प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सबसे पहले कुल्लू की धरती है, देवी देवताओं की भूमि है और आज देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा की तरफ से आज हम लोग यहाँ उपायुक्त महोदय के पास आए हैं और साथ में जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं और एसपी मैडम हैं उनसे हम लोग मिलने आए हैं। जिस प्रकार से अभी वाकया कुल्लू मणिकर्ण में हुआ कि हिंदू जो हमारा समाज है उनकी भावनाओं को भी यहाँ पर आहत किया गया और कुछ खालिस्तान के जिस प्रकार से के नारे लगाए गए, मेरा ये मानना है कि देखिए, जब हम लोग किसी अन्य राज्य में जाते हैं, चाहे हमारे लोग हिमाचल के लोग कहीं पर घूमने जाते हैं या कहीं पर रहते भी हैं, तो हम कभी भी अन्य राज्य के लोगों की वहाँ की धार्मिक भावना को आहत करने का कभी भी काम नहीं करते। बढ़ती खबरों में आगे, बजट सत्र से ठीक पहले सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार नए खुले 19 राजकीय महाविद्यालयों को भी बंद कर दिया गया है। कैबिनेट के फैसले के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने भाजपा सरकार के आखिरी महीनों में खोले गए 19 डिग्री कॉलेजों की डिनोटिफाई कर दिया है। शिक्षा सचिव की ओर से शुक्रवार को इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुल 23 डिग्री कॉलेज जयराम सरकार में अप्रैल 2022 के बाद खोले गए थे। शिक्षा सचिव अभिषेक जैन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 19 डिग्री कॉलेज डिनोटिफाई हुए हैं। इनमें बिलासपुर जिला में डिग्री कॉलेज स्वारघाट और बलहसीना, चंबा जिले में डिग्री कॉलेज मशरूंड, हमीरपुर जिले में डिग्री कॉलेज गलोड़ और लंबलू, कांगड़ा जिले में डिग्री कॉलेज बरांडा, कोटला, रिड़कमार और चडियार मंडी में डिग्री कॉलेज पांगड़ा, पहोंग और बांगा चनौगी शामिल है। सिरमौर जिला में डिग्री कॉलेज स्तौन अब बंद हो गया है। सोलन जिले में डिग्री कॉलेज ममलीग, चंडी और बरुण को बंद किया गया है, जबकि कुल्लू के जगत सुख में खुला संस्कृत कॉलेज भी डिनोटिफाई कर दिया गया है। कुल मिलाकर नए आदेशों के अनुसार 17 डिग्री कॉलेज और 2 संस्कृत कॉलेज डिनोटिफाई हुए हैं। नए खुले कॉलेजों में से 5 में 0 एडमिशन थी। इसका मतलब ये हुआ कि जयराम सरकार में खुले कॉलेजों में से सिर्फ 4 ही बच पाए हैं। इनमें सिरमौर जिला का नोहराधार, शिमला जिले का कुपवी, चंबा जिले का बनीखेत डिग्री कॉलेज और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सिराज का छतरी डिग्री कॉलेज शामिल है। डिनोटिफाई किए गए कॉलेजों के सहायक प्रोफेसर 1-2 दिन में ट्रांसफर किए जाएंगे। जो शिक्षक डेपुटेशन पर तैनात थे उन्हें वापस पुराने कॉलेज में ट्रांसफर किया जा रहा है। कैबिनेट ने पिछले हफ्ते ही इस बारे में फैसला लिया था।
हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से शुरू हो रहा है। सत्र के इस बार काफी हंगामेदार रहने के आसार है। बीजेपी विधायक सरकार को सत्र के दौरान लगभग 600 दफ्तर बंद करने, ओपीएस, महिलाओं को 1500 रुपए, 1 लाख नौकरी जैसे मसलों पर घेरने का प्रयास करेगी। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शिमला में कहा कि 17 मार्च को सीएम सुक्खू बजट पेश करेंगे और बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। वहीं 13 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कुलदीप सिंह पठानिया ने विपक्ष से अपील की है कि सदन की कार्यवाही नियमों के मुताबिक चलने दे। पठानिया ने जानकारी देते हुए कहा कि विधायकों द्वारा अब तक 257 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ज्यादातर प्रश्न शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग से जुड़े हैं। सुक्खू सरकार के 6 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र में कुल 18 सिटिंग रखी गई है। जैसा आपको मालूम है कि 14 मार्च से 14वीं विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और वर्तमान सरकार का ये दूसरा सत्र है और इस सत्र की अधिसूचना हो चुकी है जो 14 से होगा और अप्रैल तक ये चलेगा। और जो प्रश्न हैं, चाहे वो स्टार्ड हों या अनस्टार्ड हों, उनकी वो आना शुरू हो गए और उनकी लास्ट डेट है 22 मार्च तक। वो कोई भी सामान्य सदस्य जो प्रश्नों के माध्यम से अपने चुनाव क्षेत्र या हिमाचल प्रदेश के विषयों को विधानसभा में ला सकता है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 543 जो है ये आ चुके हैं, जिसमें 391 तो ऑनलाइन और 152 ऑफलाइन है और जो अनस्टार्ड है वो 189 के करीब हैं, जिसमें अनस्टार्ड में 164 ऑनलाइन हैं और 25 ऑफलाइन है। इसके अलावा भी नियम 101 है जिसमें 4 प्रस्ताव आए हैं, 130 में 3 विषय आए हैं। तो ये सारे जो विषय अब तक आए हैं हमने विभिन्न विभागों को जिनसे मुतल्लिक थे उनको भेज दिए हैं कि उनके जवाब क्या हैं। अब जैसे जैसे जवाब आना शुरू हो जाएंगे, जो भी विभागीय उत्तर आएंगे, अब ये कल या परसों के बाद वो जो है हम जब कैलेंडर बनाएंगे तो उसमें वो टेबल होना शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।